तो रीजनिंग के लिए मैंने बुक्स कौन लिया था, इंदु सिजवानी का, मतलब ये अरिहंत पब्लिकेशन है आई गेस, हाँ बेशक ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का ही है, एसपी बख्शी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है। और देखो अभी तक पेंसिल इसमें मेरा दिख ही रहा है आफ्टर ये जनरल एग्रीकल्चर है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैं और भी साथ साथ कई एग्जाम्स की तैयारी वगैरह किया करती थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स थे। रोजर फेडरर जो कि टेनिस जगत के एक बहुत ही महानतम खिलाड़ी रह चुके हैं, एक बार मैं ऐसे ही उनका रैंडम कोई इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कोट बोली थी और उन्होंने ऐसा कहा था कि व्हेन यू आर गुड एट समथिंग मेक इट एवरीथिंग, मतलब जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हो, अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छे हो तो आपको अपना सब कुछ उस चीज़ को बना लेना चाहिए। तो ये जो कोटेशन है ना, ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो करियर है वो मुझे एजुकेशन लाइन में ही बनाना चाहिए। तो शायद अगर आप मुझे जानते हैं और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि फ्रॉम द लास्ट 2 years आई एम वर्किंग इन बायजूस एंड मैं अपने ऑफिस में ही हूँ फिलहाल। तो मेरी जो सिलेक्शन हुई थी बायजूस में वो कॉलेज प्लेसमेंट थी, मतलब जैसे ही मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी वहीं से मेरी सिलेक्शन हो गई थी कंपनी के लिए। तो मेरा मतलब कुछ चीज़ें ना मेरी श्योर थी कि मुझे करनी ही करनी है लाइफ में, जैसे कि मेरा फिक्स था कि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होगी मुझे जॉब लेनी है एंड उसके बाद 2 साल मुझे जॉब करना है, देन आफ्टर आई हैव टू अप्लाई फॉर द पीजी। तो 2022 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो जॉब लगी मेरी, तो मेरा ना उस टाइम भी एक चीज़ दिमाग में मेरे चल रहा था कि मुझे जॉब भी ऐसे फील्ड में करना है जहाँ एजुकेशन रिलेटेड हो। तो बायजूस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जैसा कि आप सबको पता है, और अभी तो खैर मैं नोटिस पीरियड में हूँ, मतलब अभी मैंने एडमिशन ले लिया है मास्टर्स में और 15 डेज की मेरी जो नोटिस पीरियड है उसे ही मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे ही मेरा 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर आई विल गो टू माई कॉलेज। तो अभी रिसेंटली ना मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है मास्टर्स के लिए FRI में। तो मुझे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन तो आए ही थे, साथ ही साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि भाई कैसे मतलब सिलेक्शन हो गया आपका जॉब करते हुए, 9 घंटे की जॉब रहती है मेरी, तो 9 आवर्स की जॉब के बाद आपने कैसे FRI का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था एंड कैसे मैं अपने 9 आवर्स की जो जॉब थी उसे भी किया और जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी किया करती थी एंड साथ ही साथ क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम रहता है तो मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां भी किया करती थी। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली मैं यही आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बुक्स ज़रूर बताना चाहूँगी जिन बुक्स के थ्रू मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो कुछ बुक्स मैंने अपने ऑफिस में भी रखे हुए हैं, अपने केबिन में रखे हुए हैं, और कुछ जो बुक्स हैं वो मेरे रूम पे हैं। तो पहले मैं उन बुक्स को दिखाती हूँ जो मैंने ऑफिस में रखे हुए हैं और उसके बाद फिर मैं अपने रूम पे भी छोटा सा वीडियो बनाऊंगी वहाँ का, और वो भी दिखाऊंगी कि भाई कौन कौन से और भी बुक्स हैं जिनको मैंने पढ़ा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको FRI जैसे इंस्टीट्यूशंस का अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ना थोड़ा उसके सिलेबस को जानना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी होगी। तो क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस के बारे में खैर बाद में चर्चा करते हैं। चलिए आपको बुक्स बताती हूँ कि कौन कौन से बुक्स से मैंने पढ़ाई करी थी। तो ये रूम है और ये रहा मेरा कवर्ड। सो देख सकते हैं आप कुछ बुक्स मैंने यहाँ रखी, बाकी तो बुक्स ले जाकर मैंने रख दिया है रूम पे, लेकिन यहाँ पे भी है तो कुछ बुक्स वगैरह है ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो बुक है उसमें ये जनरल साइंस की बुक है, मतलब लूसेंट बहुत ही फेमस बुक होता है, सभी को आई गेस पता होगा। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आप इसको अगर एक बार पढ़ोगे ना तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो लूसेंट का जनरल साइंस, इससे मैंने साइंस में पढ़ा था साइंस की चीज़ें। देन आफ्टर ये जनरल नॉलेज है, क्योंकि जब FRI का एंट्रेंस एग्जाम आप देने जाते हो ना तो आपसे वो करंट अफेयर्स भी पूछते हैं और जो स्टैटिक जीके होता है वो भी पूछते हैं। तो भाई ये स्टैटिक जीके के लिए इससे बेहतरीन बुक आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी फिलहाल। ये इसके बाद मैथ्स के लिए जो मैंने बुक अपनाया था वो ये है क्वांट्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये बुक्स भी मैंने अपने जब ग्रेजुएशन में मैं थी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक बार ये पूरा बुक बनाया हुआ था। तो इस बार मैंने बहुत फॉर्मूलेज वगैरह देखे थे, ज़्यादा मैं मैथ्स इस बार बना नहीं पाई थी ऑफिस होने की वजह से। तो देख सकते हैं अगेन तो जो जिन क्वेश्चंस को मैंने ऐसे राउंड कर रखा था ना उन्हीं क्वेश्चन को मैंने एक बार देख लिया था कि भाई क्या पता इनसे आ जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको अगर फार्मूला याद रहेगा ना उसी के बेस्ट थे क्वेश्चंस, तो उससे मेरे सॉल्व हो गए थे। और उसके बाद अगेन ये एग्रीकल्चर की मेरे पास बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको, बहुत सारी, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट ही एग्रीकल्चर था ना तो इसकी वजह से।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी। एंड इसके साथ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि करंट अफेयर्स वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये ज़्यादा पढ़ लिया था, पेज में सब फट गए हैं खैर कोई बात नहीं। तो देखो मैंने पूरा नोट्स बनाया हुआ है अगस्त में, सितंबर में कौन कौन सा फेमस डेज होते हैं। और मैंने 2024 का भी नोट बनाया हुआ, ये तो 2023 का है। मतलब कौन से बुक्स हैं, कौन उसके राइटर है, जो भी न्यूली बुक लॉन्च होता है वो प्राइजेस देखो। फिर मैंने एक अलग नोट्स बनाया था जिसमें मैंने ये भी लिखा था कि जितने भी नए नए स्कीम वगैरह लॉन्च हो रहे हैं हर एक के स्टेट का, वो सब मैंने लिखा हुआ है। कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी का बना है, तो देख सकते हो भाई पूरे नोट्स कंप्लीटेड है ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने नोट्स भी कंप्लीट किए थे। और ये जो नोट्स मैंने बनाया था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस नोट्स की वजह से मेरे जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस थे ना, मुझे एक भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने इनको एक रिवाइज कर लिया था। तो जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ईजी थे, तो वो ईजिली सॉल्व हो गए थे। ये रहा मेरा रूम। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं ये मेरा रूम है। और चलिए मैं आपको अपने रूम की एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ, कुछ बुक्स वगैरह दिखाऊंगी यहाँ पे। तो या माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा सा बिखरा हुआ मेरा बेड अभी आपको दिख रहा है। सो ये मेरा बेड है और आप देख सकते हैं बायजूस का बैग है यहाँ पे। और ये देखो, तो यहाँ पे मैं सोती हूँ, ठीक है। और ये सामने मैंने बुक्स रख रखे हैं। और यहाँ पे कुछ बुक्स जो है वो एग्रीकल्चर के हैं, क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट जो था वो एग्रीकल्चर ही था। आई मीन मेरे पास आपको हर एक वो बुक्स मिल जाएंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। खैर ये ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर है, मतलब ये पूरा एग्रीकल्चर का ही है तीनों बुक। तो यहाँ मैं अपने बेड के सिरहाने, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं इसे बेड के पास रखती हूँ तो मतलब रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं पढ़ के सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब जब कभी भी मुझे पढ़ने का मन होता है तो मैं बुक्स को यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आलसी भी हूँ। एक बार मैं सो जाती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ, मतलब बुक्स लाने में मुझे दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बुक्स को यहीं रखती हूँ ताकि जब भी मुझे कभी पढ़ने का मन हो तो यहाँ से मैं बुक्स निकालूँ और पढ़ूँ। तो ये तो रही एग्रीकल्चर की। तुम एग्रीकल्चर की जितनी भी मेरी तैयारियाँ होती हैं ये इन्हीं सारी बुक्स से होती हैं, देख सकते हैं आप। देन आफ्टर यहाँ पे एक मैंने डिक्शनरी रख रखी है। ये जो डिक्शनरी है ना, तो इसे तो मैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, मतलब डिक्शनरी मैं इसलिए भी देखती हूँ क्योंकि इंग्लिश की वर्ड मीनिंग वगैरह स्ट्रांग होती है। देन आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ नोट्स की कॉपीज़ हैं और 11th और 12th का जो NCERT है आप देख सकते हैं। ये क्लास 11th का NCERT है और ये क्लास 12th का NCERT है। ये NCERT बुक्स मैंने इसलिए रख रखी है ना क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब जो आपके रिलेटेड है। इकोलॉजी वगैरह है वो रिलेटेड था, अभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला था, तो इसलिए मैंने ये बुक्स न्यू ही खरीदी है भाई। मतलब देखो कहीं कहीं पेंसिल के मार्क्स आपको दिखेंगे, तो मैं जनरली मेरे आपको जितने भी बुक्स मिलेंगे ना उसमें ऐसे पेंसिल से मैं अंडरलाइन किए हुए रहती हूँ जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि वो मुझे याद करने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो ये रहा, ये आई गेस 11th 12th का है ये, और 11th की भी बुक्स होंगी। हाँ, सो ये रही 11th वाली बुक। तो 11th और 12th दोनों बुक्स मैंने एक बार देख रखी थी। देन आफ्टर ये तो बायजूस का ही बैग है और ये लैपटॉप और मेरा हार्ड डिस्क और ये मेरा स्टडी टेबल रहा, थोड़ा सा पुराना हो चुका है खैर। सो दिस इज माई स्टडी टेबल एंड बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करती थी। तो ये कुछ और बुक्स रहे जिसे मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करती थी। आप देख सकते हैं रीजनिंग के लिए ये बुक्स थे और या कुछ बुक्स है। चलो मैं एक बार रिव्यू आपको बता ही देती हूँ कि कौन कौन से बुक्स से मैंने क्या क्या पढ़ाई करी है। तो भाई ये कुछ और बुक्स रही जो मैं पढ़ा करती थी। तो रीजनिंग के लिए मैंने बुक्स कौन लिया था, इंदु सिजवानी का, मतलब ये अरिहंत पब्लिकेशन है आई गेस। हाँ, तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग के लिए बुक्स थी। और आप देख सकते हैं भाई, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने इस पूरे बुक को एक बार पूरा बना रखा है, मतलब इस पूरे बुक को मैंने कंप्लीट कर रखा है। पूरा रीजनिंग थोड़ा सा मेरा अच्छा है इसी की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जिस भी बुक को पढ़ती हूँ ना, तो एक पहचान मेरी ये छोड़ती हूँ मैं उसमें कि मैं पेंसिल से टिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ज़रूर मैंने पेंसिल से इधर भी टिक करा हुआ होगा। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, और भी बहुत सारे टिक्स तो करे ही होंगे मैंने। ये देखो, तो ये सारे पेंसिल से कुछ टिक्स मैंने किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ा है। ये रही रीजनिंग के लिए। तो आप रीजनिंग के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हो और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई। अगर एक बार आप इस बुक को बना लो बोलेंगे उसके बाद आपको किसी और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत को फॉलो करा था। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का ही है, SP बख्शी का।
वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है। और देखो अभी अभी तक पेंसिल इसमें मेरा दिख ही रहा है पेंसिल है इधर। सो काफ़ी दिनों से ये बुक्स ऐसे रखी है ना, तो थोड़ा सा दिख सकता है आपको। तो ये इंग्लिश का है और इंग्लिश के लिए भी मैंने इस बुक से तैयारी करके देखो पूरा पढ़ रखा है। मतलब एक बार तो मैंने पूरे बुक्स को पढ़ा ही है। मतलब कोई भी बुक्स मेरा नया नहीं दिखेगा, तो सारे बुक्स को मैंने एक बार तो एटलीस्ट पढ़ा हुआ है ही। तो ये रही इंग्लिश के लिए, देखो पूरा लिखा भी है मैंने अपनी समझदारी के लिए। तो ये इंग्लिश के लिए मैंने अगेन एस पी बख्शी की बुक को फॉलो किया था। अरुण कात्यायन एग्रीकल्चर का तोप माना जाता है उनको, मतलब उनके बुक्स को वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ओके, और देन आफ्टर ये जनरल एग्रीकल्चर है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैं और भी साथ साथ कई एग्जाम्स की तैयारी वगैरह किया करती थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव का बुक था, पढ़ा था भाई मैंने। वो अलग बात है कि ये मैंने अपने जॉब के लिए पढ़ा था, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए भी मैं देखते रहती थी, तो उस टाइम भी मैं इन सबको पढ़ा करती थी। और एक बार FRA के एग्ज़ाम देने से पहले भी मैंने पूरा रिवीजन कर लिया था इन चीज़ों का, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो बुक है ये मुनिराज सिंह राठौर का है। और ये तो खैर आप में से शायद कम ही लोगों को पता होगा कि मुझे जर्मन लैंग्वेज भी आता है। तो वो मैंने जर्मन लैंग्वेज की मेरे पास A और B 2 डिग्री भी है। तो ये जर्मन लैंग्वेज की बुक है। तो ये तो खैर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था मेरे FRA के एग्जाम से। FRA के एग्जाम्स में एग्रीकल्चर की बुक्स काफ़ी काम आई थी, साथ ही साथ इंग्लिश वहाँ पे पूछते हैं भाई। देन आफ्टर मेरे कुछ नोट्स भी हैं, आई गेस मैंने कुछ नोट्स भी बनाते, क्योंकि वहाँ पे ना भाई ये रीजनिंग है आई गेस। हाँ, जब मैं रीजनिंग पढ़ा करती थी तो मैं कुछ नोट्स बनाती थी, वो अपनी समझदारी के लिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नोट्स बनाती थी। तो आप देख सकते हैं ये रीजनिंग के लिए है, डिस्टेंस टाइम, तो पूरा रीजनिंग ही है, देख सकते हो। देन आफ्टर और क्या क्या पढ़ाई करी थी मैंने, मुझे याद भी नहीं है। ये इंग्लिश है। जब इंग्लिश एस पी बख्शी से मैं बना रही थी ना, तो एस पी बख्शी में कुछ एक्सरसाइजेज होते थे, तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी उसे मैं कॉपी में नोट कर लेती थी, ताकि एट द एंड मुझे सिर्फ यही सब पढ़ना पड़े। तो बस यही है। ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद और क्या पढ़ा था, देखो ये जब मैं ना ग्रेजुएशन में थी तो मैंने MSc अगर मैं करूँगी तो कहाँ से करना है। अरे रे, ये देखो भाई साहब 2022 की बात है, ये मैंने नोट्स बनाए थे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है MSc अगर मुझे करनी है तो मुझे फॉरेस्ट्री अगर मैं लूँगी तो हमेशा FRI जाऊँगी, अगर MBA करूँगी तो मतलब ABM करूँगी, और अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैं AO AFO IBPS SO एग्ज़ाम SSC FCI नाबार्ड इन जगहों पे मैं जा सकती हूँ, और प्राइवेट जॉब्स। तो मतलब ये मैंने अपने फ्यूचर के लिए सोच रखा था कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो भाई उसमें से जो मेरा पहला था कि मुझे मास्टर्स करना है और वो भी FRI से करना है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो या और ये मैं खुद अभी देख रही हूँ, जब मैंने कॉपी आपको दिखाने के लिए मतलब निकाला तब मैं देख रही हूँ ये चीज़ कि मैंने पहले से ही लिख रखा है। देन आफ्टर और भी कुछ चीज़ें, क्योंकि अगर आप FRI के एग्जाम देने जा रहे हो ना तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ पढ़ के जाना होता है। तो मैंने बाकायदा आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की भी जो बेसिक्स केमिस्ट्री थे उसे मैंने पढ़ा था। तो बेसिक केमिस्ट्री के भी नोट्स हैं मेरे पास, और ये सारे मैंने एग्जाम से पहले पढ़े हैं यार। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत पहले पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम का सिलेबस देखा, और आपने अगर एग्जाम का सिलेबस देखोगे ना तो बहुत कुछ उसमें पढ़ना होता है। तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, मैं सभी से यही कहूँगी कि अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। प्रेडिक्टेबल वगैरह, ग्रुप 14 ग्रुप 15 जो भी चीज़ें होती हैं 11th 12th की केमिस्ट्री, तो उसके लिए मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा था। और साथ में मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स के भी नोट्स तो बनाए ही होंगे मैंने, आई गेस ये फिजिक्स का ही होना चाहिए। नहीं, ये बायोलॉजी है, देख सकते हो। तो बायोलॉजी तो खैर मेरा 12th में था भी, उसके बावजूद भी मैंने बायो के नोट्स बनाए थे। और एक और कॉपी होगी जो मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रही है, जिसमें मैंने फिजिक्स के नोट्स बनाए थे। तो कुछ इस तरीके से मैंने नोट्स भी बनाए थे, और एंड मोमेंट पे ना भाई जो आपके नोट्स होते हैं ना वही आपकी मदद करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि मैंने जरूर केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के भी नोट बनाए होंगे। तो ये देखो, आई गेस ये तो एग्रीकल्चर के नोट्स हैं, आई गेस फिजिक्स ये होगा फिर। तो भाई मैंने फिजिक्स के भी नोट्स बनाए हैं। हाँ, ये रहे फिजिक्स के नोट्स। तो मतलब मेरा बेसिक मतलब मैंने ये सोचा था ना कि जो बेसिक्स होंगे ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये देखो, मैंने फिजिक्स जब मैं पढ़ा करती थी तो मैंने उसके नोट्स भी बना रखे हैं। नोट्स जितना बेहतरीन तरीके से बनाओगे दैट विल आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये फिजिक्स का रहा। उसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह भी दिए थे, तो उसमें मतलब वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स थे, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ा करती थी। तो उधर से मैंने भी कुछ नोट्स बनाए थे। तो आप ही देख सकते हैं, ये सारे नोट्स मेरे
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहे थे, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं नोट्स। जैसे यहाँ पे सारे फादर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना हर एक एग्जामिनेशन में आपको ये सब पूछे जाते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, तो इन चीज़ों के भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो जितनी सारी बुक्स आपने देखी मैंने हर बुक को पढ़ा था, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब 1 साल में सब कुछ कंप्लीट किया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो होता है ना कि जैसे अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है तो फिर लास्ट में आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन से ही इन सारी चीज़ों को पढ़ रही हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए, मैथ्स हो जाए, क्वांट हो जाए। तो मैं इन सारी चीज़ों को ग्रेजुएशन के टाइम से ही पढ़ रही थी। मतलब तुम सोच सकते हो 3 से 4 साल तो ईजिली हो ही चुके हैं मुझे। मतलब ग्रेजुएशन जब मैं सेकेंड ईयर, लॉकडाउन कब लगा था 2020 में, तो मैं 2020 से मैं पढ़ रही थी इन चीज़ों को। मतलब एक ऐसा होता है ना कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रही थी कि अल्टीमेटली इन फ्यूचर मुझे एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह तो देने ही होंगे, तो इसलिए मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रही थी। तो सिंपल है, मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई वो एग्ज़ाम क्लियर मैं करूं तो ज़रूर कर सकते हैं। मतलब आपके पास थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, साथ ही साथ हार्डवर्क तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए आप भी, और अगर आप उस स्ट्रैटेजी से वर्क करते हैं तो डेफिनेटली कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंड क्योंकि मैंने क्रैक करा है एग्ज़ाम, तो भाई मैं तो आपसे भी यही उम्मीद करूँगी कि आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया तो वो आपके लिए यूज़फुल हुई होंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेरी होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स ऑफ योर्स।